भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। चाणक्य नीति का एक सूत्र है कि युद्ध में अपने शत्रु की तरह सोचना भी जरूरी है, ताकि पहले ही सावधान होकर उसके इरादों और छलकपट को निष्क्रिय किया जा सके। एलएसी पर चीन लगातार भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा है, भारी तादाद में सैन्य तैनाती कर रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की हद तक एलएसी पर अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है और हथियार पहुंचा रहा है। ऐसे में भारत ने अपने अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती चीन बॉर्डर पर कर दी। इनमें अमेरिका से मिले वो हथियार भी हैं जिन्हें लेकर चीन थोड़ा परेशान है। भारत ने 30,000 सैनिकों को भी सर्दियों के लिए खास तौर पर चीन बॉर्डर पर तैनात किया। यह तिब्बत के पठार पर चीन को जवाबी पंच मारने की रणनीति है। इस पर खबरदार की खास रिपोर्ट आप देखिएगा। हड्डियां गलाने वाली सर्दियों में दुश्मन से मुकाबला करने के मामले में भारतीय सैनिकों का कोई जवाब नहीं है। चीन के सैनिक ठंड बढ़ते ही गर्मा गर्म फूड पैकेट्स और भारत के सामने तैनाती से बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जबकि भारत के वीर हर हाल में सीमाओं के प्रहरी बने रहते हैं। इस समय भी चीन अपनी चालबाजियों में लगा है, क्योंकि भारतीय सैनिक अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी सैनिकों के साथ बहुत कठिन परिस्थितियों में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास की तस्वीरें देखकर चीन के सैनिकों को थोड़ी एक्स्ट्रा ठंड लग सकती है और बेचैनी भी हो सकती है, लेकिन भारत से प्रेम करने वालों के लिए ये तस्वीरें टॉनिक का काम करेंगी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की विजुअल व्याख्या करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी G20 में भारत का मौसम कैसा बनाने वाले हैं, G20 में भारत का एजेंडा क्या है, और ये दिखाएंगे कि रोम की सड़कों पर आज किस तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ। इस दौरान किस तरह ओम नमः शिवाय और तांडव स्त्रोत का जाप हो रहा था और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। ये रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार का जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी आयु केवल 46 साल थी। उनके निधन से उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। इस खबर का खबरदार फैक्टर यह है कि भारत में कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 50 साल से कम उम्र के पुरुषों पर खतरा ज्यादा है। भारत में हार्ट अटैक के 50% मामले 50 साल से कम उम्र के पुरुषों के होते हैं और 25% मामले 40 साल से कम उम्र के होते हैं। खबरदार में आज सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। आज हम आपको एलएसी पर भारत के आधुनिक हथियारों से लैस ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इसे आप चीनी सेना के साथ जंग वाले हालात की सुपर तैयारी कह सकते हैं। इसमें एलएसी पर तैनात किए गए भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों की टेस्ट फायरिंग है। दरअसल लद्दाख में चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में भी एलएसी पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। हम आपको दिखाते हैं विस्तार से कि किस तरह की यह तैनाती की गई है और भारत ने जो अमेरिका से उपकरण अभी तक अर्जित किए थे उन सब का इस्तेमाल अब एलएसी पर तैनाती के साथ हो रहा है। इसमें सबसे प्रमुख समझिए कि इस तरह के हालात में क्या होता है कि कैसे आप वहां पर सैन्य साजो सामान अपने पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो जो तैनाती जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चिनूक हेलीकॉप्टर्स की। चिनूक हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात किया गया है, जो कि अपने साथ आर्टिलरी के गन्स भी ले जाने में सक्षम होता है और इसीलिए इस तरह के उपकरणों की मौजूदगी वहां पर चीन की पेशानी पर बल लाने के लिए काफी है। लेकिन सिर्फ चिनूक ही नहीं, हम और भी हथियार आपको दिखाते हैं जिनकी यहां पर तैनाती की जा रही है। और ये जो सारे हथियार हैं वो सब चीन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। 20 से 40 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने में सक्षम इस हथियार को देखिए। ये अल्ट्रा लाइट हावित्ज़र है जिसका इस्तेमाल एलएसी से लगे इलाकों में किया जाएगा। अब अगला हथियार भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सर्वेलांस जितना जरूरी है आक्रमण उतना ही जरूरी है। ये जो है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की है, जिसकी तैनाती एलएसी पर की गई है। और साथ में देखिए कि यहां अल्ट्रा लाइट जो सर्वेलांस सिस्टम है, अल्ट्रा मॉडर्न जो सर्वेलांस सिस्टम है हमारा, यानी कि एलएसी पर अगर हमारी तैनाती है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि चीन वहां पर कहीं कोई ऐसी गतिविधियां तो नहीं कर रहा है जिसके बारे में हमारे पास तमाम जानकारी होनी चाहिए। चीन के इलाके में भी क्या चल रहा है वो भी देखना जरूरी होता है। तो वो सारी चीजें सर्वेलांस सिस्टम के जरिए होती हैं। और जो हेरॉन ड्रोन्स हैं हमारे, उनकी भी तैनाती यहां पर की गई है। ये हेरॉन ड्रोन्स चीन के तैनाती की रियल टाइम तस्वीरें दे सकते हैं, यानी कि ये ड्रोन्स ऐसी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां से चीन इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता और वहां से ये रियल टाइम तस्वीरें अगर देंगे तो बहुत फायदा भारतीय सेना को हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह तैनाती
भारतीय सेना की एलएसी पर इस प्रकार है। 30,000 सैनिकों को भी यहां पर तैनात किया गया है। ठंड, भीषण ठंड इस बार जल्दी थोड़ा शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। चिनूक और रुद्र हेलीकॉप्टर रूट को ही फिर से मॉडिफाई करके और ज़्यादा एडवांस इसमें मिशन सिस्टम और वेपन सिस्टम लगाए गए हैं, जिसका अभी इसको अटैक वर्जन बना दिया गया है और इसका रुद्रा नाम दिया गया है। अल्ट्रालाइट टोड हॉविट्जर और मॉडर्न गन सिस्टम। ये एक एयर डिफेंस गन है L-70, जो कि 1960 में पहले प्रोक्योर की गई थी स्वीडन से, लेकिन इसको अपग्रेड कर दिया गया है। सर्वेलेंस ड्रोन हेरॉन। भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा फोकस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे है। इस काम के लिए ये इजराइल का बना हुआ हेरॉन ड्रोन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की। और 30,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज। भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने का पक्का इंतजाम कर लिया है। फिर चाहे जवाब पहाड़ की चोटियों से देना हो या आसमान की ऊंचाई से। कॉम्बैट या कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम। अरुणाचल से लगी चीन सीमा पर सब पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी कदम उठा रहा है, खास करके जो थ्रेट परसेप्शन चीन की तरफ से बढ़ा हुआ है। ये एक एयर डिफेंस गन है L-70, जो कि 1960 में पहले प्रोक्योर की गई थी स्वीडन से, लेकिन इसको अपग्रेड कर दिया गया है। भारत में ही इसका पूरा अपग्रेडेशन हुआ है और इसकी क्षमता, इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर की है और सारे सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न गैजेट्स, वेपनरी इसमें है, जो इसकी क्षमता को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। ये गन हाल ही में डिप्लॉय हुई थी काफी सेक्टर्स में, एलएसी पर भी और एलओसी पर भी। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है और ना ही 1962 वाली सेना है। ये आज का भारत है जो अपनी 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन की नजर तक नहीं पड़ने देगा, जिसके लिए भारतीय सेना ने पिछले 1 साल से कम 30,000 से ज्यादा सैनिकों को अरुणाचल में तैनात किया है। आज तक की टीम जब अरुणाचल प्रदेश के एलएसी पर पहुंची तो वहां चीन से जंग की तैयारियों की रियल टाइम रिहर्सल चल रही थी। दुश्मन का हमला इस वक्त हो रहा है। इस एक्सरसाइज में दुश्मन के टैंक्स आगे बढ़ चुके हैं। ये धमाके की आवाज भी आई है और इस वक्त हम इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी के उस हिस्से में हैं जहां पे हमारी आर्टिलरी फायरिंग, भारतीय सेना की आर्टिलरी फायरिंग कंट्रोल की जा रही है। हम यहां समझेंगे कि किस तरह से इस आर्टिलरी फायर को कंट्रोल किया जा रहा है इस अटैक को रिपल्स करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक खास किस्म का कंप्यूटर है जिसे हम एनहांस टैक्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर की खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और कम्प्लीटली सिक्योर्ड है। इस कंप्यूटर के ये कंप्यूटर जो है आर्टिलरी के हर डिटैचमेंट में जो है डिप्लॉयड होता है। जैसे यहाँ ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो कि मैं इस कंप्लीट लोकेलिटी के साथ डिप्लॉयड हूँ और मैं यहाँ से दुश्मन की एक्टिविटीज को देख सकता हूँ। दुश्मन की एक्टिविटीज यहाँ से क्लियरली नजर आ रही हैं। अगर टैंक्स मूव कर रहे हैं या उनकी अगर मेरे पास इनके साथ साथ मेरे पास ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट भी है, जैसे मैं बाइनोक्यूलर्स देख सकता हूं, मैं और भी जरियों से उनको ऑब्जर्व कर सकता हूं। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, ये लगातार दूसरी सर्दी होगी जब दोनों देश एलएसी पर अपने सैनिक तैनात करके रखेंगे। लेकिन तैनाती सिर्फ भारतीय सैनिकों की ही नहीं है। आर्मी एविएशन एक बहुत अहम रोल निभा रहा है पिछले काफी सालों से और पिछले कुछ सालों में जो हेलीकॉप्टर्स हैं
इनमें भी काफी एडवांसमेंट आए हैं। हमारे ठीक पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो रात में भी ऑपरेशंस कर सकता है, इसकी ये खास बात है। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली मेड हैं। ये रिकॉनेसांस और सर्वेलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो सबसे अहम हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन का है वो है रुद्रा, जो कि लड़ने के लिए भी उसमें मिसाइल्स और गन सिस्टम्स लगे हुए हैं। वो आर्मी एविएशन का अकेला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की तीसरी आंख भी तैनात हो चुकी है, जिसका नाम है हेरॉन। ये मेड इन इजराइल ड्रोन हर मौसम में, हर मिलिट्री ऑपरेशन में एलएसी पर चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। ये ड्रोन आई ऑफ द स्काई कहा जाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए। यही कारण है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं, कोई मिशन होता है, तो ये पहला जहाज है जो भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए। और जब तक पूरा पैकेज वापस नहीं आ जाता है, चाहे वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या किसी भी किस्म के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, उसके बाद ही अंत में ये ड्रोन वापस आता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग से बॉर्डर पोस्ट तक सैनिकों और हथियारों की आवाजाही को आसान बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। अरुणाचल में सीमा तक तेजी से पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें और सुरंगें बनाई जा रही हैं। करीब 20 बड़े पुल तैयार किए जा रहे हैं जो टैंक जैसे भारी वाहनों के वजन सह सकते हैं। नेचीफू और सेला पास से 2 ऐसी सुरंगें बनाई जा रही हैं जिनसे इलाके में पूरे साल आवाजाही आसान होगी। आज तक की टीम ने नेचीफू सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। हम इस वक्त नेचीफू टनल में हैं जो कि 6 किलोमीटर लंबा है और इस जगह पर 12 महीने कोहरा बहुत होता है, बारिश बहुत होती है। इसके कारण गाड़ियों का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। इस सुरंग बनने के बाद ये मूवमेंट काफी आसान हो जाएगा, ना सिर्फ सिविलियंस के लिए बल्कि सेना के लिए भी। एलएसी पर भारतीय सेना की जो तैयारियां आज हैं, वो पहले कभी नहीं थी और ये चीन को चेतावनी भी है और ओपन चैलेंज भी, जिसने अगर एलएसी पर जरा भी कोई छेड़खानी की तो भारत छोड़ेगा नहीं। चीन की सेना जॉइंट ऑपरेशंस की काफी एक्सरसाइजेस कर रहा है और इसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहा है। भारतीय सेना ने अपनी सर्वेलेंस ग्रिड में बढ़ोतरी की है और रात और दिन में हर एक गतिविधि जो चीनी सेना की होती है वो भारतीय सेना के कैमराज में कैप्चर हो जाती है। कैमरा पर्सन सत्या रौत्रे के साथ रूपा से अभिषेक भल्ला, आज तक। एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लेने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, जहां भारतीय सैनिक चीन से युद्ध की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वैसे सेना में भर्ती होने वाले जवान को सबसे पहले एक ही बात सिखाई जाती है कि प्रशिक्षण के दौरान बहाया गया पसीना जंग के मैदान में खून बचाता है। और इसी मंशा से 7 समुंदर पार भारत और अमेरिका की सेनाओं ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम है एक्स युद्धाभ्यास 2021। अमेरिका के अलास्का में दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास 15 अक्टूबर को शुरू हुआ और आज यानी 29 अक्टूबर को खत्म हुआ। 14 दिनों के इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना के फर्स्ट स्क्वाड्रन के 300 जवान और भारतीय सेना की 7 मद्रास इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवानों ने हिस्सा लिया। दोनों देशों के सैनिकों ने दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और आतंक के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन का अभ्यास किया। इस अभ्यास के आखिरी दिन अलास्का में 0 से कम तापमान के बीच ऊंचे पहाड़ों पर दोनों देशों की सेनाओं ने मिलिट्री ड्रिल्स की और एक दूसरे की खूबियों को परखा। अलास्का में सर्दियों में तापमान की रेंज -35 डिग्री तक भी जाती है। अमेरिका में भारतीय सैनिकों का ये युद्धाभ्यास चीन को जरूर देखना चाहिए, जिसे लगातार दूसरे साल एलएसी पर सर्दी के मौसम और भारतीय सैनिकों के जोश की गर्मी दोनों का एक साथ सामना करना है। सात 7,000 फीट की ऊंचाई पर 0 से 15 डिग्री कम तापमान के बीच
दुनिया की 2 ताकतवर सेनाएं और 48 घंटों की वॉर एक्सरसाइज। ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 15 अक्टूबर से चल रही जॉइंट वॉर एक्सरसाइज के आखिरी दिन की हाइलाइट्स हैं। जिसमें एक वॉर सिचुएशन को क्रिएट किया गया। भारतीय और अमेरिकी सैनिकों को 25 अक्टूबर की रात में चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए पहाड़ों पर भेजा गया। जहां दुश्मन कब्जा जमाए बैठा था। जबरदस्त सर्दी के बावजूद दोनों सेनाओं के सैनिकों ने एक साथ मिलकर लगातार घंटों चले ऑपरेशन में दुश्मन के ठिकानों पर रेड डाली। और पहाड़ पर मौजूद दुश्मन पर अचानक हमला करके उसे तबाह करने का अभ्यास किया। इस पूरे डमी ऑपरेशन के दौरान भारतीय सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर और AK-47 और मेड इन इंडिया इंसास राइफल्स पर अपने हाथों का जादू दिखाया। तो अमेरिकी सैनिकों ने M4 और M16 राइफलों से दुश्मन पर निशाने साधे। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने IED डिफ्यूज करने की प्रैक्टिस भी की और खून जमा देने वाली ठंड में जोश दिला देने वाले हुनर को भी कसौटी पर परखा। और इस पूरी वॉर एक्सरसाइज के दौरान भारतीय सैनिक कहीं भी अमेरिकी सेना से पीछे नहीं थे, बल्कि एक कदम आगे ही रहे। दोनों सेनाएं सब जीरो टेम्परेचर में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जिसमें रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और माउंटेन वॉरफेयर भी शामिल है। इस एक्सरसाइज के दौरान हमने US आर्मी के मिलिट्री ट्रेनिंग को समझा है और हमारी ट्रेनिंग को दर्शाया और कोऑर्डिनेट किया है। So far they're doing a superb job, both the Indians and the US, and they're gelling together, coming together. There's, as you know, there's a number of commonalities between the US Army and Indian Army. We do a lot of things in a very similar way. भारत और अमेरिका के बीच ये वॉर एक्सरसाइज हो तो अलास्का के पहाड़ों में रही थी, लेकिन चीनी सेना को ठंड लद्दाख में महसूस हो रही होगी, जिसे लगातार दूसरे साल सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों पर भारतीय सेना का मुकाबला करना है, जो अलास्का में अमेरिकी सैनिकों के साथ चीनी सेना को ठंडा रखने की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में LAC पर बर्फ से ढके पहाड़ों पर भारतीय सेना रियल वॉर जोन में एक्शन के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो। दरअसल युद्धाभ्यास की ये जो कार्रवाई होती है हर साल होती है, एक साल भारत में होती है, एक साल अमेरिका में होती है, और दुनिया में इकलौती सेना है भारत की जो हर तरह की परिस्थितियों में और खासकर बर्फ के जैसे इतने माइनस तापमान में हमेशा तैनात रहती है। सियाचिन जैसी जगह किसी सेना ने नहीं देखी है पूरी दुनिया में, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए जब ऐसे युद्धाभ्यास होते हैं तो वहां पर अमेरिकी सेना भारत से बहुत कुछ सीखती है और इसीलिए चीन को परेशानी होती है। चीन को परेशानी इसलिए कि चीन के जो सैनिक हैं वो इस तरह के हालात में तैनात रहने के लिए बनाए ही नहीं गए। पिछले साल पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के करीब तैनात 90% चीनी सैनिकों का ठंड में बुरा हाल हो गया था, उन्हें रोटेट करना पड़ा था और बहुत छोटे अंतराल पे। यानी पहले से तैनात सैनिकों को वापस भेजा गया, उनकी जगह नए सैनिकों की तैनाती करनी पड़ी। इसके अलावा पेंगोंग झील के इलाके में भी तैनाती के दौरान चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाली चौकियों पर हर रोज बदलने की नौबत पड़ रही थी, जबकि भारतीय सैनिक पूरी सर्दी लद्दाख में बर्फीली चोटियों पर डटे रहे थे। और अब इस बार भारतीय सेना नए दमखम के साथ LAC पर मौसम और चीन दोनों से लुहा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे लिए सामान्य चीज है। और इसी क्रम में चूंकि भारतीय सेना की हम बात कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं वंदे मातरम, जिस सीरीज में हम इस साल आपको 1971 के युद्ध के अलग अलग लड़ाइयां दिखा रहे हैं, अलग अलग बैटल्स दिखा रहे हैं, उसमें किस तरीके से भारत ने अपने पराक्रम के बूते पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। कल रात 10 बजे वंदे मातरम में जो आप देखेंगे वो है 1971 में बसंतर में लड़ी गई लड़ाई, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं।
मोर्चे पर अब गिनती के टैंक और दूसरी स्क्वाड्रन के 3 टैंक ही मदद के लिए भेजे जा रहे थे। पहले टैंक में थे कैप्टन मल्होत्रा, दूसरे में लेफ्टिनेंट अहलावत और तीसरे में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। ये वही टैंक है जिसका इस्तेमाल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 1971 की जंग में किया था। ये वही टैंक है जिसमें सवार होकर उन्होंने 8 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। ये वही टैंक है जिस पर आक्रमण के बावजूद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि केवल 21 साल के एक नौजवान थे, उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, दुश्मन से मुकाबला करूंगा। अरुण, your tank is on fire. Evacuate now. Over. No, sir. I'll not abandon my tank. My gun is still working, and I'll get these enemy tanks. Over. साथी ऑफिसर भी अब उनसे रेडियो सेट पर गुजारिश करने लगे कि वो पहले आग बुझा लें और फिर मोर्चे पर लौट आए, लेकिन उन पर तो जुनून सवार था। उन्होंने अपना रेडियो सेट ही ऑफ कर दिया। दुश्मन के 4-5 टैंक ही बाकी बचे थे। अरुण जानते थे कि दुश्मन हार की कगार पर है। वो एक-एक कर टैंकों पर निशाना साधने लगे। जो आखिरी टैंक था, जो 13 लांसर्स के स्क्वाड्रन कमांडर मेजर निसार का था, जब वो आखिरी टैंक उनके सामने आया तो दोनों टैंक्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो महज 70 से 75 मीटर के बीच रहा होगा, जो एक टैंक बैटल के अंदर 2 टैंकों के बीच बहुत ही कम माना जाता है। दोनों टैंकों ने एक दूसरे के ऊपर फायर किया। टैंकों के आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा भयानक और कुछ नहीं हो सकता। दोनों टैंकों ने एक साथ निशाना साधा और एक साथ ही दोनों के गोले निकले। उन्हीं यूनिट्स के भारतीय सेना के सर्विंग ऑफिसर्स ने ये कहानियां सुनाई है और युद्ध का असली फुटेज भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा 1971 के 50 साल पर। अब एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इटली के रोम में किस तरह पीएम मोदी के सामने ओम नमः शिवाय और शिव तांडव स्तोत्रम गूंजने लगे। G20 सम्मेलन के लिए पीएम मोदी के इटली दौरे के पहले दिन की रिपोर्ट, बस इस ब्रेक के बाद। रहिए खबरदार।